आगामी विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के टिकट की दावेदारी करने वाले दावेदारों की सूची लंबी होती जा रही है। धनबाद विधानसभा से आज 7 दावेदारों में अशोक सिंह, सुंदर यादव, नवनीत नीरज और ब्रजेंद्र पासवान, पप्पू पासवान, मनोज यादव और बीके सिंह ने कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष संतोष सिंह को आवेदन फॉर्म दिया। इसमें पूर्व धनबाद विधानसभा के 5 दावेदारों ने अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं और अब तक कुल दावेदारों की संख्या 12 हो चुकी है। जिला अध्यक्ष संतोष सिंह ने बताया कि आवेदन देने की अंतिम तिथि 28 अगस्त है और इसके बाद सभी आवेदनों को प्रदेश के नेतृत्व में भेजा जाएगा। और वहीं धनबाद विधानसभा से उम्मीदवारी पेश करने वालों में शामिल अशोक सिंह ने कहा है कि संगठन के प्रति निष्ठापूर्वक काम किया है, जिसे देखते हुए पार्टी उनके नाम पर विचार करेगी। इस पर उन्हें पूरा भरोसा है। धनबाद विधानसभा क्षेत्र संख्या 40 से मैंने अपनी उम्मीदवारी आज पेश की है। जिला अध्यक्ष संतोष जी को मैंने अपना आवेदन पत्र सुपुर्द किया है। मुझे उम्मीद है कि संगठन को लेकर के, कांग्रेस पार्टी को लेकर के, आप ये जो देख रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इसको लेकर के लगातार जिस प्रकार हमने काम किया है, तो इन सब चीज़ों को पार्टी देख करके कहीं न कहीं हमारे नाम पे विचार सकारात्मक ढंग से करेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी धनबाद जनता की सेवा करने का मौका हमें इस बार जरूर देगी। 7 लोगों ने आवेदन किया है, जिसमें नवनीत नीरज, मनोज यादव, सुंदर यादव, बीके सिंह, विजेंद्र पासवान, अशोक सिंह जी और पप्पू पासवान आज। और धनबाद विधानसभा से, बगमारा विधानसभा से हैं बीके सिंह, रोहित यादव, सुखदेव महतो, राजीव रंजन प्रसाद, योगेश का ये। फिर निरसा से सुरेश चंद झा और सिंदरी से आज किए हैं सरखुद्दीन अंसारी और दिलीप मिश्रा आज, है ना। अब तक कितने इस तरह से अब तक कितने हुए? अब तक बताते रहे। अब तक धनबाद विधानसभा में 12 लोग हैं, बगमारा विधानसभा में 6 लोग हैं, निरसा में 3 लोग हैं अभी तक, झरिया में 2 लोग हैं और सिंदरी में 3 लोग हैं आज के। सिमडेगा जल सहिया संघ की ओर से विभिन्न समस्याओं को लेकर सिमडेगा अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में जिला अध्यक्ष रेशमा परवीन की अध्यक्षता में बैठक हुई। जिले में जल सहियाओं द्वारा कई सूत्री मांगों को लेकर बात रखी गई, पर सरकार द्वारा किसी प्रकार की कोई भी सुनवाई नहीं होती है। तो जल सहियाएं अब आर पार के मूड में हैं। आगामी 28 अगस्त से राजधानी रांची में अनिश्चितकालीन धरने की तैयारी की जा रही है। आज यहाँ पर जलसियालों का बैठक हम लोग इसलिए क्योंकि हम लोगों को जो सरकार से मानदेय मिलना चाहिए और प्रोत्साहन वो हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। अभी जैसे कि देखिए जो सरकार योजना निकाली है मैया सम्मान योजना, उसमें से जलसिया को दरकिनार कर दिया गया है। बोला गया वहाँ पर हम लोग मानदेय कर्मी हैं तो हम लोगों को लेना उचित नहीं है। तो हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं, जब आप घर बैठे जलसिया को, आप घर बैठे महिला को 1000 रुपये आप जब लागू किए हैं तो हम लोगों को फील्ड में काम करा के 1000 भी नहीं दे रहे हैं, तो किस अधिकार से हम लोगों को उस पर दरकिनार किया गया है। हमारी सरकार से यही मांगे है कि जब हम लोगों को काम धरातल पर किया जा रहा है, करवाया जा रहा है, तो हम लोगों को उचित मानदेय दिया जाए, हम लोगों को बीमा का लाभ दिया जाए, अनुकंपा पे बहाली किया जाए और बहुत सारी हम लोगों की जो मांगे हैं उसको सरकार पूरा करे। नहीं तो हम लोग का 28 तारीख से जो धरना, अनिश्चितकालीन धरना है रांची पे, उस पर हम लोग बैठे हुए रहेंगे। जब तक हमारी मांगों को सरकार पूरा नहीं करेगी तब तक हम लोगों का धरना समाप्त नहीं होगा। इसी मुद्दे को लेकर हम आज यहाँ पर जिला स्तरीय जलसिया संघ का बैठक रखे हैं, जिसमें सभी जलसिया का उपस्थिति अभी अच्छे तरीके से हो रहा है। और हम यही समझाएं सबको कि हम लोगों को अनिश्चितकालीन धरना पे सभी को जोर बढ़ चढ़। बोकारो में इन दिनों तेजी से वायरल बुखार का प्रकोप बढ़ने लगा है। सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की लाइन लग रही है। जिला अस्पताल के इमरजेंसी और मेडिकल वार्ड के बेड फुल होने लगे हैं। सदर अस्पताल में आने वाले मरीजों में से 50% बुखार के मरीज शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर डेंगू के भी मरीजों की संख्या निरंतर बढ़ने लगी है, लेकिन उससे निपटने के लिए निरोधक दवाओं का छिड़काव नहीं हो रहा है। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि डेंगू के मरीज मिल रहे हैं, उनके लिए अलग से वार्ड बनाए गए हैं, जांच आदि की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बोकारो वासियों से एहतियात बरतने की अपील करते हुए कहा कि डॉक्टर के बिना परामर्श दवाई न लें। बुखार रहने पर एंटीबायोटिक दवाइयां अपने मन से नहीं लें।
तो जनरली देखा जाए तो वायरल डिजीज जो है वो आइडियली सेल्फ लिमिटिंग होता है, लेकिन चूंकि साथ में किसी व्यक्ति को कफ एंड कोल्ड भी साथ में होता है तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट के रूप में लोगों को दवाइयाँ दे दी जाती हैं। दूसरे तौर पे अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे कि हमारा सदर अस्पताल बोकारो है, अभी वायरल फीवर को लेके या कफ एंड कोल्ड को लेके लोगों का फुटफॉल बढ़ा है। तो वैसी स्थिति में जो भी हमारे पास जो भी इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो भी दवाइयाँ होनी चाहिए वो तो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं ही और लोगों को इसकी सुविधा दी जा रही है, लेकिन लोगों को भी आमतौर पे अपने घरों में भी घरेलू उपचार करना चाहिए। तो केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम की शुरुआत की है जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इससे रेल कर्मियों को भी लाभ मिलेगा। इस मामले में धनबाद डीआरएम कमल किशोर सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि 2004 के बाद जो कर्मी नियुक्त हुए हैं उन्हें यूपीएस का लाभ मिलेगा। इसमें सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी और इसके तहत फिक्स पेंशन, न्यूनतम पेंशन और पारिवारिक पेंशन तीनों का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने जो डिसीजन लिया है वो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में डिसीजन लिया है। ये वो हर एम्प्लॉई जो 2004 के बाद रिक्रूट हुआ था अंडर टर्म्स कंडीशन न्यू पेंशन स्कीम, उसको एक मौका दिया गया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जाने के लिए, जिसकी टर्म्स कंडीशन डिफाइन की गई। इसमें सबसे जो मेजर जो चेंजेस है वो है 50% ऑफ द लास्ट बेसिक सैलरी प्लस डीए एज ए पेंशन थ्रू आउट हिज लाइफ with indexation of consumer price index, that is inflation। पहला चीज तो आपको ये बेनिफिट मिल गया, जो कि पहले केस में जो एनपीएस में जो ऐसा नहीं है कि हर एनपीएस वालों को हम बोल रहे हैं कि आपको यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आना पड़ेगा। There are people who are comfortable with the unified new pension scheme can continue with the new pension scheme. This is an optional scheme, but it is a major drastic improvement in their service condition. Second जो है वो है कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को 60% पेंशन मिलेगी, 60%, which is very high as compared to। गिरिडीह जिले में बढ़ते ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए गिरिडीह पुलिस प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया और रोड पर लगे ठेले और दुकान से बाहर सामान रखकर बेच रहे दुकानदारों को हिदायत देकर हटाया गया। यह अभियान अम्बेडकर चौक से लेकर कालीबाड़ी, बड़ा चौक होते हुए गांधी चौक तक चला। इस दौरान कई टोटो चालकों को भी हिदायत दी गई। वहीं रोड पर लगे वाहनों का चालान काटा गया। इस अभियान में एसडीएम विस्पुते श्रीकांत, सदर एसडीपीओ विनोद रवानी, नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद, मुफसिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, नगर निगम के सिटी मैनेजर मंजूर आलम सहित अन्य पुलिस जवान शामिल थे। आज विभिन्न थाना पदाधिकारी, एसडीओ साहब और लोगों ने मिलकर एक इन्फोर्समेंट के विरुद्ध में अभियान चलाया है और इन्फोर्समेंट में विभिन्न टाइप की चीज़ें जैसे जो रोड में सामान अपना लगाए हैं, दुकान बना कर लगाए हैं या गाड़ियाँ भी जहाँ ये तक लगाए हैं, सभी व्यक्तियों को फाइन कर रहे हैं और उनको चेतावनी दे रहे हैं कि आप कल से यदि ऐसा करेंगे तो अगर तक कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और एक मैसेज है आज के इस अभियान के तहत कि सभी लोग अपने दुकान जो है तरतीब से लगाएं ताकि एम्बुलेंस जो आता है उनको कोई दिक्कत ना हो और भी जो भी बड़े पदाधिकारी जाते हैं या वीआईपी जाते हैं मूवमेंट होता है वो कोई दिक्कत ना हो। आज गिरिडीह में प्रशासन और पुलिस प्रशासन, डीटीओ ऑफिस, नगर निगम आज एक साथ आके हम रोड पे निकले हैं। आज निकलने का उद्देश्य एक ही है कि हम नहीं चाहते, ये पहले भी मीटिंग हुआ तो हम नहीं चाहते कि हम किसी के ऊपर जैक्टिंग लें। आप सबको पता है कि गिरिडीह में ट्रैफिक की समस्या है वो 2-3 चीज़ों से है। एक तो टोटो के वजह से है, कुछ रोड की दिक्कतें हैं, कहीं पे अतिक्रमित है और स्ट्रीट वेंडिंग की वजह से ज़्यादा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हम लोगों को भी हिदायत दें, उनसे उनका भी सहयोग चाहेंगे उसमें।
गिरिडीह के गांवा प्रखंड स्थित मालदा उच्च विद्यालय के मैदान में भाकपा माले की तरफ से विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। मौके पर बगोदर विधायक विनोद सिंह, पूर्व विधायक राजकुमार यादव, जिला सचिव जनार्दन प्रसाद, राज्य कमेटी सदस्य जयंती चौधरी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विनोद सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार हर मोर्चे पर विफल है। देश में लगातार दुष्कर्म, हत्या जैसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार इस पर चुप्पी साधे बैठी है। सांसद अन्नपूर्णा देवी ने केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री बनने के बाद भी उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाएं असुरक्षित हैं। क्षेत्र के विधायक बाबूलाल मरांडी ने आज तक इलाके के मुद्दों को विधानसभा में नहीं उठाया, ये बात भी उन्होंने कही। और हेमंत सरकार के कामकाज को सराहते हुए उन्होंने कहा कि सरकार बेहतर काम कर रही है, इसके बावजूद सरकार को गिराने की साजिशें रची जा रही है। घोषणा होने वाली है। एक बार फिर से झूठ, लूट और धोखे की चाशनी को आपके सामने बटोर रहे हैं। जिन लोगों ने पूरे 5 सालों तक झारखंड से अलग करने के बाद, भाजपा को हटाने के बाद पूरी कोशिश रही कि झारखंड में किसान मजदूरों को पीछे कैसे धकेला जाए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की तरह कैसे झारखंड की सरकार को भी खरीद रोक से पीछे धकेला जाए। जेल में डालने के बावजूद भी, हार होने के बावजूद भी वो पीछा नहीं छोड़े और फिर इस तरीके से चुनी हुई सरकारों को पैसे, दल, सीबीआई, ईडी के नाम पर खत्म और गिराने की साजिश। सिर्फ यही नहीं, आज जो आपको जुआ नाच और झारखंड चला रहे हैं, पिछले 5 साल से आपने देखा